कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती है: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज का यूज। एग्जाम्पल फर्स्ट, यह बात निश्चित है कि वह ईमानदार व्यक्ति है। इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं: दैट ही इज ऑनेस्ट इज सर्टेन। इस सेंटेंस में दैट ही इज ऑनेस्ट नाउन क्लॉज है जो सब्जेक्ट का काम करता है और इज सर्टेन प्रिंसिपल क्लॉज है। एग्जाम्पल सेकेंड, मैं यह जानता था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं: आई न्यू दैट ही वुड नेवर टेल अ लाई। इस सेंटेंस में आई न्यू प्रिंसिपल क्लॉज है और दैट ही वुड नेवर टेल अ लाई नाउन क्लॉज है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। एग्जाम्पल थर्ड, जो कुछ मैं कहता हूँ वह उस पर विश्वास नहीं कर सकता। इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं: ही कैन नॉट बिलीव इन व्हाट आई से। इस सेंटेंस में ही कैन नॉट बिलीव प्रिंसिपल क्लॉज है और इन व्हाट आई से नाउन क्लॉज है। एग्जाम्पल फोर्थ, जो कुछ उसने कहा वह यह है। इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं: दिस इज व्हाट ही सेड। दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज है, व्हाट ही सेड नाउन क्लॉज है। एग्जाम्पल फिफ्थ, यह समाचार है कि वह गिरफ्तार कर लिया गया है गलत है। इस सेंटेंस का ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं: द न्यूज दैट ही हैज बीन अरेस्टेड इज रॉन्ग। इस सेंटेंस में द न्यूज इज रॉन्ग प्रिंसिपल क्लॉज है और दैट ही हैज बीन अरेस्टेड नाउन क्लॉज है। एग्जाम्पल सिक्स, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह बच्चा क्यों रो रहा है। इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं: कैन यू टेल अस व्हाई दिस चाइल्ड इज वीपिंग। इस सेंटेंस में कैन यू टेल अस प्रिंसिपल क्लॉज है और व्हाई दिस चाइल्ड इज वीपिंग नाउन क्लॉज है। एग्जाम्पल सेवंथ, मुझे विदित नहीं है कि वह पास हो गया है या नहीं। इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं: आई डू नॉट नो वेदर ही हैज पास्ड आर नॉट। आई डू नॉट नो प्रिंसिपल क्लॉज है, वेदर ही हैज पास्ड आर नॉट नाउन क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज का यूज। एग्जाम्पल फर्स्ट, जो मकान मैंने बनवाया था किराए पर उठा दिया गया है। इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं: द हाउस विच आई बिल्ट हैज बीन लेट आउट। इस सेंटेंस में विच आई बिल्ट एडजेक्टिव क्लॉज है, द हाउस हैज बीन लेट आउट प्रिंसिपल क्लॉज है। एग्जाम्पल सेकेंड, वह आदमी जो यहाँ आया था मेरा संबंधी है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं: द मैन हु केम हियर इज माई रिलेटिव। इस सेंटेंस में हु केम हियर एडजेक्टिव क्लॉज है, द मैन इज माई रिलेटिव प्रिंसिपल क्लॉज है। एग्जाम्पल थर्ड, वह स्त्री जो तुमने कल देखी थी बहुत कमज़ोर थी। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं: द वुमन whom you saw yesterday was very weak। इस सेंटेंस में whom you saw yesterday एडजेक्टिव क्लॉज है, द वुमन was very weak प्रिंसिपल क्लॉज है। एग्जाम्पल फोर्थ, यह वही कलम है जो मैंने कल खरीदा था। इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं: दिस इज द पेन दैट आई बॉट yesterday। दिस इज द पेन प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट आई बॉट yesterday एडजेक्टिव क्लॉज है। एग्जाम्पल फिफ्थ, यही समय है जब उसे परिश्रम करना चाहिए। इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं:
दिस इज द टाइम व्हेन ही मस्ट वर्क हार्ड। इस सेंटेंस में दिस इज द टाइम प्रिंसिपल क्लॉज है, व्हेन ही मस्ट वर्क हार्ड एडजेक्टिव क्लॉज है। एग्जाम्पल 6, यही वह स्थान है जहां वह पैदा हुआ था। इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं, दिस इज द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न। इस सेंटेंस में दिस इज द प्लेस प्रिंसिपल क्लॉज है, वेयर ही वॉज बॉर्न एडजेक्टिव क्लॉज है। एग्जाम्पल 7, जो प्रस्ताव मैंने कल रखा था सबने स्वीकार कर लिया था। इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं, ऑल एक्सेप्टेड द प्रपोजल विच आई पुट यस्टरडे। इस सेंटेंस में ऑल एक्सेप्टेड द प्रपोजल प्रिंसिपल क्लॉज है, विच आई पुट यस्टरडे एडजेक्टिव क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज का यूज, एग्जाम्पल फर्स्ट, जब मैं आया वह यहाँ नहीं था। इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं, व्हेन आई केम ही वाज नॉट हियर। व्हेन आई केम एडवर्ब क्लॉज है और ही वाज नॉट हियर प्रिंसिपल क्लॉज है। एग्जाम्पल सेकेंड, वह आज कॉलेज नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है। इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं, ही विल नॉट गो टू द कॉलेज टुडे बिकॉज ही इज इल। इस सेंटेंस में ही विल नॉट गो टू द कॉलेज टुडे प्रिंसिपल क्लॉज है और बिकॉज ही इज इल एडवर्ब क्लॉज है। एग्जाम्पल थर्ड, यदि वह परिश्रम करेगी तो पास हो जाएगी। इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं, इफ सी वर्क हार्ड सी विल पास। इस सेंटेंस में इफ सी वर्क हार्ड एडवर्ब क्लॉज है और सी विल पास प्रिंसिपल क्लॉज है। एग्जाम्पल फोर्थ, ज्यों ही वे स्टेशन पहुँचे त्यों ही गाड़ी चल दी। इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं, एज सून एज दे रिच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। इस सेंटेंस में एज सून एज दे रिच द स्टेशन एडवर्ब क्लॉज है और द ट्रेन स्टार्टेड प्रिंसिपल क्लॉज है। एग्जाम्पल फिफ्थ, यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं, ऑल्दो ही इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट। ऑल्दो ही इज पुअर एडवर्ब क्लॉज है, एट ही इज ऑनेस्ट प्रिंसिपल क्लॉज है। एग्जाम्पल 6, यदि तुम यहाँ आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं, इफ़ यू हैड कम हियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू। इस सेंटेंस में इफ़ यू हैड कम हियर एडवर्ब क्लॉज है, आई वुड हैव हेल्प्ड यू प्रिंसिपल क्लॉज है। एग्जाम्पल 7, वह मुझसे अधिक तेज दौड़ सकता है। इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं, ही कैन रन फास्टर देन आई। इस सेंटेंस में ही कैन रन फास्टर प्रिंसिपल क्लॉज है, देन आई एडवर्ब क्लॉज है। एग्जाम्पल 8, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि गिर पड़ो। इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। इस सेंटेंस में वॉक केयरफुली प्रिंसिपल क्लॉज है और लेस्ट यू शुड फॉल डाउन एडवर्ब क्लॉज है। एग्जाम्पल 9, वह इतना कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकता। इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार करते हैं, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। इस सेंटेंस में ही इज सो वीक प्रिंसिपल क्लॉज है और दैट ही कैन नॉट रन एडवर्ब क्लॉज है।